नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीवीटी 2024 की तैयारी मालवीय एकेडमी पे शुरू हो चुकी है। उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम का मतलब आप क्लास 12th में मैथ्स बैकग्राउंड से हो सकते हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हो सकते हैं, तो आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो सीयूईटी में मिल सकते हैं, उनके लिए आपको तैयारी कैसे करनी होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज करेंगे, आपका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपके वो कोर्सेज अवेलेबल होंगे, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ 2022 से 2023 में जो पेपर के लेवल में चेंजेस आए हैं उनके लिए अपने आप को 2024 में कैसे तैयार करना है, सारी बातें इस वीडियो में आपसे होने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे कि अगर आप 12th में साइंस स्ट्रीम से हैं तो सीयूईटी में कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर हो सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये वाला कोर्स मेरा किस किस यूनिवर्सिटी में है, और अगर उस यूनिवर्सिटी में है तो उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। सारी बातें हम लोग करेंगे, स्टेप वाइज एक एक चीजों को बहुत आराम से समझेंगे। अभी ये मैंने आपके लिए एक मिला के लिख दिया है कि मैथ, बायो, एग्रीकल्चर सबके लिए है ये। जैसे यहां पर पहला कोर्स है आपका बीएससी ऑनर्स। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ऐसे जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। फिर आपके बायोलॉजी में जाएंगे तो वहां पे बॉटनी, जूलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। जैसे होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, वो भी बीएससी बायोलॉजी के अंदर आता है। बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होता है। कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जो कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम बीएचयू में बात करेंगे तो केमिस्ट्री आपको मैथ्स और बायो दोनों को मिलेगी। डीयू में चले जाएंगे तो सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों को केमिस्ट्री ऑफर की जाएगी। तो ऐसे अलग अलग यहां पर मैथ्स बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बीएससी और बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फिर यहां पर आता है एक एग्रीकल्चर का कोर्स, बीएससी एग्रीकल्चर, बहुत ही फेमस कोर्स है और काफी बढ़िया कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। यहां पर मैंने आईसीआर क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि आईसीआर अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम हुआ करता था। मैं था वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि पहले होता था ये। सीयूईटी 2023 से आईसीआर को भी सीयूईटी में मर्ज कर लिया गया। आईसीआर अपना एक एग्जाम लेती थी, फिर उसके अंदर जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें वो एडमिशन लेती थी। अब क्या है, अब आईसीआर की काउंसलिंग तो अपनी ही होगी, लेकिन आईसीआर का कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा। जो सीयूईटी में आप एग्जाम दोगे उसी सब्जेक्ट के मार्क्स को यूज करके आप जो है, मतलब सीयूईटी के स्कोर कार्ड को ही यूज करके आप आईसीआर में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अंदर आने वाली सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके बीटेक में भी आपको सब मिलेगा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, सब मिलेंगे आपको। यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको भी हम थोड़ी देर में प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर यहां पर बीसीए बहुत ही फेमस चल रहा है इस समय, बी फार्मा हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गई, बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स ऐसा जो कि मैथ्स और बायोलॉजी, मेजरली तो बायोलॉजी वालों के लिए, लेकिन कहीं कहीं पर मैथ्स वालों के लिए भी एलिजिबिलिटी में डाला हुआ है। बीएचएमएस, बीएमएलटी। अब यहां पर कुछ आपके जो होंगे वो मेडिकल से रिलेटेड जो होंगे, मेडिकल लाइन से रिलेटेड कुछ कोर्सेज आपको मिलेंगे, जैसे बीओटी, बीपीटी, ठीक है, ये सब कोर्सेज। अब यहां पर बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड, मतलब आप एडमिशन लेंगे, बीएससी, एमएससी दोनों डिग्री आपकी कंप्लीट होगी। फिर यहां पर हो गया आपका बीएससी, बीएड, डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और यहां पर बीआर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। तो यहां पर आपको इतने सारे, ये बीआर्क जो था वो बेसिकली मैथ्स वाले बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो इतने सारे कोर्सेज, और इसमें भी मैंने कुछ कम ही लिखे हैं। ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जो कि प्रचलित हैं, लोग जानते हैं, वही मैंने यहां पे लिखा। बाकी बहुत सारे यहां पर कोर्सेज आपको मिलेंगे। अब जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में ही यहां पर कई सारे, जैसे आपका हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, 3 स्ट्रीम हमको मिलेगी, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। अब मैथ्स में कौन कौन से हम आपके कोर्सेज हैं वो लिस्टेड है यहां पर। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये आपको एक लिस्ट दे दी गई है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से यहां पर देख सकते हैं। ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये भी आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, क्यों दिखा रहे हैं सर ये चीजें, अभी हमारी तैयारी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, सबको बीएससी नहीं करना होता है, किसी के मन में होता है कि वो प्रोफेशनल कोर्स करें ताकि उसके बाद वो अर्न करना चालू कर दें, उनकी कहीं प्लेसमेंट हो जाए, इसलिए वो बीसीए की तरफ, बी फार्मा की तरफ, बीएससी नर्सिंग की तरफ जो है भागते हैं, बीटेक करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली साइंस स्ट्रीम के सभी बच्चों को कवर करना चाहता हूं।
ताकि आपको यहां पर मैं उससे रिलेटेड सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं। डीप इंफॉर्मेशन हमारे आगे की वीडियोस में आपको मिलेंगे। मैं आपको बीसीए के लिए सेपरेट, बीटेक के लिए सेपरेट, बी फार्मा के लिए सेपरेट वीडियोस आपको दूंगा। उसमें मैं आपसे अलग अलग बातें करूंगा, आईसीआर की अलग बात करूंगा। यहां पर मैं एक कॉमन चीज आपको बता रहा हूं कि आप सीयूईटी को समझे कितना बड़ा है आपका, कि जिसके अंदर कितने सारे कोर्सेज, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज आपके लिए यहां पर शामिल है। अब यहां पर अभी आगे चल के मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि भैया आप अगर इतना तैयार कर लोगे ना, सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको हर एक कोर्स की अलग अलग तैयारी करनी है, एक कॉमन तैयारी करना है जिससे सारे कोर्सेज के लिए आप तैयार हो जाओ। आइए देखते हैं हम लोग यहां पर सीयूईटी की मार्किंग स्कीम। देखिए, एक बात तो सब लोग जानते होंगे कि सीयूईटी का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है, जहां पर आपको जो होगा वो लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन और जनरल टेस्ट ये होता है। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश आप कोई भी ले सकते हैं, कहीं कहीं पर इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है, लेकिन अब वही है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डोमेन में साइंस के लिए 5 डोमेन्स आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और जनरल टेस्ट आपका है ही। अब आपको कौन कौन से तैयार करना है वो अभी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले यहां पर पेपर पैटर्न देख लेते हैं। लैंग्वेज और डोमेन टेस्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चंस आते हैं 50, करने होते हैं 40 आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करेंगे 5 नंबर, गलत कर देंगे -1, टोटल मार्क्स हो जाएगा 245 मिनट आपको समय मिलता है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो इनके लिए वही 50 क्वेश्चन 40 करना, लेकिन समय जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है और 60 मिनट ऑफर किया जाता है। जनरल टेस्ट में आ जाएंगे तो वही हो जाएगा यहां पर कि 60 क्वेश्चन होंगे, 50 अटेम्प्ट करने होंगे और फिर वही यहां पर आपका 250 नंबर टोटल हो जाएगा और यहां पर आपके 250 नंबर का टोटल रहेगा और यहां पर टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा। सीयूईटी एग्जाम के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। यहां पर आप टोटल यहां पर 10 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा करना नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे आप, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे इसका एनटीए से कोई लेना देना नहीं होता है। वो पूछता भी नहीं कि बीसीए के लिए फॉर्म भर रहे हो, बी फार्मा के लिए फॉर्म भर रहे हो, बीटेक के लिए फॉर्म भर रहे हो। वो क्या करता है, कहता कौन कौन से टेस्ट पेपर का एग्जाम देना चाहते हो वो भर दीजिए आप, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन कौन से प्रोग्राम में आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो आप फिल कर सकते हैं, बस इतना ही देता है। वो पूछता भी नहीं आपसे कि भैया बीएससी करना, बीटेक करना, क्या करना, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका पेपर होता है, जैसे आपको फिजिक्स का पेपर देना है हिंदी मीडियम में, केमिस्ट्री देना है इंग्लिश मीडियम में, आप चूज कर सकते हो। ऐसा आपके फॉर्म भरते समय ये फ्रीडम आपके लिए रहती है। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है, लगभग आपका एग्जाम मई में होगा। पैटर्न आपको पता है कि एमसीक्यू टाइप के होते हैं, लेकिन कई सारे वैरायटीज ऑफ प्रश्न यहां पर आते हैं जिसकी बात हम लोग यहां पर करेंगे। अब यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातचीत आएगी, सर आपने इतने सारे कोर्सेज बता दिए, अब मैं डिसाइड कर लिया हूं कि मुझे ये कोर्स अगर करना है तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा। सिलेबस होगा मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर आएगा, हमको कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर देने हैं और जिन सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे उन्हीं की तैयारी करनी होगी, तब हम उनके सिलेबस की जानकारी लेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न सीयूईटी में ही आता है कि हम किस सब्जेक्ट की तैयारी करें। मुझे बीटेक करना है, मैं किस सब्जेक्ट की तैयारी करूं। मुझे बीसीए करना है, मैं किस सब्जेक्ट की तैयारी करूं। मुझे बी फार्मा करना है, मैं किस सब्जेक्ट की तैयारी करूं। मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना है, किस सब्जेक्ट की तैयारी करूं। ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पर कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे खुद से। वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आप किस कोर्स में अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। वही हो गया भाई, बीएससी करना है, बीसीए करना है, बी फार्मा करना है, बीटेक करना है, एग्रीकल्चर करना है, आपको करना कौन सा कोर्स है पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि अपना ग्रेजुएशन किस कोर्स में करेंगे। दूसरा, आपने जो कोर्स चूज किया है वो कोर्स किस विश्वविद्यालय में है ये आपको पता होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए। सीयूईटी के अंतर्गत टोटल 250 यूनिवर्सिटीज हैं, अभी आगे बढ़ाई जा सकती हैं। 250 यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट सभी आती हैं। आपको यह पता हो कि अगर हमें बीसीए करना तो बीसीए किस किस यूनिवर्सिटी में है। आप 250 यूनिवर्सिटीज को जाके चेक नहीं करोगे, आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। वो डायरेक्ट सॉल्यूशन मालवीय एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगा, अभी वो पीडीएफ में आपको दिखाऊंगा। फिर आपको यह पता हो कि जो यूनिवर्सिटी आपके दिए गए हैं उस यूनिवर्सिटीज का पेपर पैटर्न क्या है। हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनका कोई यूनिवर्सिटी टारगेट नहीं है, वो उनको ये कि बीसीए करना कोई अच्छी जगह से करना है, ऐसे भी आपके मन में प्रश्न हो सकते हैं। तो पहली चीज आपके सामने यूनिवर्सिटी की लिस्ट और उसका पेपर पैटर्न होना चाहिए। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप पेपर पैटर्न में जाएंगे तो एक नोटिस करेंगे कि उस कोर्स में
आपको एक कॉमन पेपर पैटर्न मिलेगा और उसी की तैयारी आपको करनी है। एग्जांपल अब मैं यहां पर आपको दूंगा, वही लास्ट में लिखा गया है। ऐसे सब्जेक्ट्स का चुनाव करिएगा जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें। आप 100% यूनिवर्सिटी कभी नहीं टारगेट कर पाओगे, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम को टारगेट नहीं किया तो अगर आप इतना स्पेसिफिक हो गए हम सिर्फ बीएचयू की तैयारी करेंगे तो सीट्स लिमिटेड है, आपके लिए बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा चीजें, क्योंकि वहां पर आपको स्कोर बहुत मैक्सिमाइज करना होगा। हम जब भी अपनी तैयारी करते हैं तो हम वहां पर बैकअप लेके चलते हैं और मैक्सिमम को टारगेट करते हैं। बाकी अच्छी जगह तो सब कोई जाना चाहता है। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं, फिर मैं आपको पीडीएफ भी दिखा दूंगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आराम से देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वहां पर आपको वेरिएशंस बहुत मिलेंगे। डीयू में अलग, बीएचयू में अलग। वेरिएशंस किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मुझे बीएससी करना हो, मैं मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अगर अभी मैं बीएचयू में आऊंगा तो बीएचयू में कोर्स का नाम होता है बीएससी ऑनर्स मैथ्स, ठीक। बस अब लोगों को लगता है कि मैथ्स सिर्फ ऑनर्स ऑफर होता है बीएचयू में, ऐसा नहीं है। बीएससी ऑनर्स मैथ्स जो है ये ग्रुप का नाम है, ये एक ग्रुप है। इसी ग्रुप में आपको बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स इसी के अंदर मिलेंगे। इसी तरीके से बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी वो ग्रुप का नाम है। लेकिन वही डीयू क्या करता है, डीयू जो है वो भी बीएससी ऑनर्स ऑफर करता है, लेकिन वो क्या लिखेगा, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो सब्जेक्ट के नाम पे कोर्स अलग अलग कर देता है। तो इस तरीके के वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। डिग्री के नाम अलग अलग होते हैं। यहां पर बीएचयू में आपको बीएससी ऑनर्स मैथ्स की डिग्री मिलेगी, भले आपका ऑनर्स केमिस्ट्री हो, भले ऑनर्स आपका कंप्यूटर साइंस हो। यहां पे आपको जो डिग्री मिलेगी वो यहां पर उसी सब्जेक्ट के नाम से मिलेगी जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा। अब कई जगहों पे ऑनर्स ऑफर किया जाता है, कई जगहों पे ऑनर्स नहीं ऑफर किया जाता। ये क्या होता है, ऑनर्स बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड आपकी डिग्री होती है जो कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स होगा। मतलब वो ऑनर्स सब्जेक्ट जो है वो आप उसी पे आप फोकस होंगे। अब ऐसा होता है कहीं पर, अब उसमें भी डिफरेंस है। बीएचयू में क्या है, 3 सब्जेक्ट होंगे आपके बीएससी में, ठीक। मान लीजिए आपका पीसीएम कॉम्बिनेशन है और उसमें ऑनर्स केमिस्ट्री है, तो आप तीनों साल जो होंगे वो क्या होगा, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन 2 साल 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कॉम्बिनेशन पीसीएम है तो आप पीसीएम 2 साल पढ़ेंगे, लेकिन जो तीसरा साल होगा आपका वो सिर्फ आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो स्पेशलाइज्ड हो गया आपका। लेकिन डीयू में अलग है। डीयू में क्या है, जैसे आपका बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है तो वहां तीनों साल केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे आप, वही आपका स्पेशल फोकस्ड होता है। बाकी के जो 1-2 सब्जेक्ट्स आपको और मिलेंगे वो वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और वो ऐसे उसमें वेटेज ज्यादा उनका नहीं होता है। अब डीयू में भी बीएससी ऑनर्स के साथ बीएससी प्रोग्राम भी मिलता है, वो अलग आपका एक बात हो जाती है। तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अभी हमें उसमें नहीं जाना। अभी हम कोई डीयू बीएचयू में सीट नहीं लेने जा रहे, हमें यहाँ काउंसलिंग नहीं करवानी है, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो अभी इसका लोचा नहीं पालना है। अभी बस ये जानना है कि कैसे पेपर पैटर्न अलग अलग है और फिर उनके बेसिस पे कैसे हम एक कॉमन पेपर पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बीएचयू में बात करें, देखिएगा अभी आपको समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बीएचयू में कोई अगर बीएससी करना चाहता है, मान लीजिए अगर आप मैथ से हैं, ऐसे ही बायोलॉजी वाले समझ लेंगे कि आपको पीसीएम सब्जेक्ट जो होगा उसका मार्क्स जोड़ा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स जोड़े जाएंगे। वहीं बीएससी बायोलॉजी के लिए पीसीबी जोड़ा जाएगा। एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर भी है बीएचयू में, तो उसके लिए पीसीएम, पीसीबी या एबीसी किसी भी से भी होंगे, चल जाएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं डीयू की, तो डीयू के किसी भी बीएससी के प्रोग्राम में 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन चाहिए। 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, जिसमें मेरिट वो जो बनाता है वो 3 डोमेन से ही बनाता है। ये लैंग्वेज में सिर्फ आपको 30% चाहिए होता है, सिर्फ पासिंग परसेंटेज। अब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालिए ताकि आपको डीयू बीएचयू दोनों टारगेट कर सकें। कॉमन सोल्यूशन क्या है, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, पीसीएम पीसीबी जो हमको तैयार करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज नहीं दोगे, लैंग्वेज में 30% नहीं आएगा, 200 में 60 नंबर अगर आप नहीं पाओगे तो आप यहां पर डीयू के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। और क्या लैंग्वेज में 60 नंबर पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत आसान काम है। मैं बता रहा हूं 15 दिन भी अगर आपने सीरियस हो गए ना लैंग्वेज में, तो आप 60 नहीं 160 नंबर लेके आएंगे, गारंटीड है ये चीज। तो ये आपका, आप इन दोनों का ऐसे कॉमन सॉल्यूशन निकाले। ऐसे आप किसी भी कोर्स में, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उसका एक कॉमन सॉल्यूशन आप यहां पर निकाल सकते हैं।
अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं कॉमन सॉल्यूशन का आपको एक कंक्लूजन दे देता हूं। पहले मैं एक बार आपको पीडीएफ यहां पर दिखा देता हूं। इस पीडीएफ में कितनी चीजें हैं आपके लिए, ये भी आप देख सकेंगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर ये बीएससी ऑल 250 यूनिवर्सिटी, इसमें क्या है, बीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं सब यहां पर डाल दिए गए आपके लिए। और यहां पर आपको सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्लासिफाइड करके दे दी गई हैं। जैसे देखिए, इस रंग से रंगा गया तो सेंट्रल, इस रंग से रंगा गया स्टेट, डीम्ड, यहां पर प्राइवेट। अब यहां पर ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है कि अलीगढ़, बीएचयू, ये सब आपकी यूनिवर्सिटी जहां अरेंज है, वहां पे कौन सी डिग्री है, कौन सा कोर्स वो ऑफर करते हैं, और जो कोर्स ऑफर करते हैं उसके लिए कौन से टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है। आप देख डालिए यहां पर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां पर या मैथमेटिक्स, मतलब ये मैथ्स और बायोलॉजी दोनों बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, ये भी दोनों बच्चों के लिए है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये भी दोनों बच्चों के लिए, मतलब मैथ्स और बायो दोनों बच्चों के लिए। यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे तो इन्होंने क्या किया है, लैंग्वेज में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया है। ऐसी यही बात मैंने आपको पहले बताया था, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि इंग्लिश को कंपलसरी रखती हैं। अब यहीं पर बात आती है, जब हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे हिंदी और इंग्लिश में, तब देखेंगे आप अगर दोनों में कंफर्टेबल हैं तब आप इंग्लिश को चूज करिएगा। अगर आप दोनों में बराबर है, आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, तब इंग्लिश लीजिएगा, तब हिंदी मत लीजिएगा। ठीक, अगर ऐसा है कि आपका इंग्लिश एकदम बर्बाद है, हिंदी बहुत अच्छी है, तब तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि आप बाई चांस अगर इंग्लिश ले भी लेंगे तो आप स्कोर भी नहीं कर पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। उस केस में जहां पर इंग्लिश कंपलसरी है वो आपको यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब जो चीज हो ही नहीं पा रही है उसके लिए क्या करेंगे, लेकिन अगर हो जा रही है तो बहुत बढ़िया। अब जैसे देखिए यहां पर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन बॉटनी, ये कहां पर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और यहां पर क्या पूछेगा, सिर्फ बायोलॉजी डोमेन का मार्क्स पूछेगा ये। अब ऐसे ही आप सारे पेपर पैटर्न का एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेना। अभी मैं जो बताऊंगा कंक्लूजन, देख लेना उस कंक्लूजन में आप फिट बैठते हो कि नहीं। इसी तरीके से बीएससी की टॉप यूनिवर्सिटीज अलग कर दी गई हैं, जिसमें आपके स्टेट, सेंट्रल, डीम्ड प्राइवेट की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको यहां पर अलग करके दे दी गई हैं। अब जिसमें देखिए टॉप में कौन कौन से आपको डाली गई है, एएमयू है, बीएचयू है, फिर यहां पर आपका बीबीएयू है, फिर यहां पर आपका जामिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, जेएनयू है, इलाहाबाद है, दिल्ली है आपकी। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां पर रखी गई हैं। फिर इसी तरीके से आपके स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट भी कुछ कुछ यहां पर रखी गई हैं। ठीक है, फिर यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। बीएससी एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन, वो भी मिल जाएंगे। बी फार्मा की मिल जाएंगे अलग से आपको यहां पर। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको बीसीए के भी मिल जाएंगे यहां पर। ठीक, तो आपको यहां पर बेसिकली बीएससी में जो सब कॉमन है, फिर बीएससी एग्रीकल्चर हमने अलग कर दिया आपके लिए, बी फार्मा अलग कर दिया हमने, बीसीए अलग कर दिया आपके लिए, बीटेक अलग कर दिया है। ठीक है, तो इन सारे पीडीएफ को आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके देख सकते हो। अब यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं बीसीए का। अब देखिए, जैसे अगर मैं बीसीए की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर स्पेसिफिक हो जाती है चीजें। अगर आप पर्टिकुलर बीसीए की तैयारी करना चाहते हो तो एक बार ऑब्जर्व करना, यहां पर क्या कर रहा है, लैंग्वेज डोमेन में आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इसमें से कोई 3 लेना है। ठीक है, एक लैंग्वेज आपका कोई भी ले सकते हैं, और 3 डोमेन लेना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। आप नोटिस करोगे तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके लिए ही बीसीए का कोर्स बना हुआ है। अब अगर आप कॉमन सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो यहां पर आपको देखोगे कि इन्होंने लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। अब अगर आप नोटिस करोगे आगे आपको जनरल टेस्ट भी मिलने लगेगा, बहुत जगहों पे आपको जनरल टेस्ट मिलेगा, ऑलमोस्ट जगहों पे आपको जनरल टेस्ट यहां पर देना ही होगा बीसीए के कोर्स में। ठीक है, अब यहां पर सुनिए कॉमन सॉल्यूशन क्या है, हम क्या तैयार करें ताकि मैक्सिमम कोर्स मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें। बाकी हमको लेना कौन सा कोर्स है ये हम थोड़ा सा बाद में डिसाइड कर लेंगे, मतलब जब हमको कोर्स लेना होगा तब डिसाइड करेंगे। ध्यान से सुनिए, देखिए एक चीज तो कंपलसरी इतना सबको करना है, क्या, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, ये तो करना ही करना है। अब वो 3 डोमेन आपका यहां पर जो है वो पीसीएम हो सकता है, पीसीबी हो सकता है। अब मैं यहां पर एक बात बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। बीएससी एग्रीकल्चर में बीएचयू से अगर हम बात करेंगे तो वहां पर पीसीएम, पीसीबी सब एलिजिबल होते हैं। ऑलमोस्ट सब जगहों पे ऐसा है कि एग्रीकल्चर जो होता है वो मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, और इवन एग्रीकल्चर वाले तो कर ही सकते हैं। ठीक, लेकिन थोड़ी सी एक समस्याएं आती हैं। अगर हम बात करते हैं आईसीएआर की, आईसीएआर कहता है
आप पीसीएम से भी दे सकते हो, आप पीसीबी से भी दे सकते हो, आप एबीसी से भी दे सकते हो, या आप यहां पे कोई दूसरा पीसीए इस कॉम्बिनेशन से भी आप दे सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि आपके क्लास 12th में जो सब्जेक्ट होंगे वही कॉम्बिनेशन आपको लेना है। अगर आप मैथ से हैं तो आपको पीसीएम का ही सीयूटी में पेपर देना है। अगर आपके 12th में पीसीबी है तो आप सीयूटी में भी पीसीबी दोगे आईसीआर के लिए। अगर एबीसी है तभी आप एबीसी दे सकते हैं। बहुत सारे जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो यहां पर सोचते हैं कि फिजिक्स हटा लें और एबीसी ले लें तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री रहेगी तो फिजिक्स का जो लोड है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप क्यों सर इसको फेवर कर रहे हैं? देखिए, अब मेरी बात सुनिए, बच्चों के लिए तो फेवरेबल हो गया, आईसीआर इसको मानेगा नहीं लेकिन बीएचयू मान लेता है। बीएचयू कहता है कि आप पीसीएम, पीसीबी या एबीसी जो मन चाहे वो अटेम्प्ट करके दे दो, 12th में क्या था उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आईसीआर को मतलब है। और एग्रीकल्चर की मैक्सिमम सीट्स, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, ये तो सब एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जिनकी लिस्टिंग यहां पर आईसीआर की यूनिवर्सिटीज की लिस्टिंग नहीं है, आईसीआर नाम दे दिएगा, उसके अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं उसकी लिस्ट अलग से आईसीआर वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तब लेकिन आईसीआर के अंदर ही मैक्सिमम सीट्स आती हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो आपका 12th में जो कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन से आप अपनी तैयारी को करेंगे ताकि आप मैक्सिमम सीट्स के लिए एलिजिबल रहें। नहीं तो सिर्फ बीएचयू की 150 सीट के लिए आप एलिजिबल बचेंगे, ये बहुत ही गलत बात होगी। उतने टफ कंपटीशन में इन्वॉल्व होने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये तो करना ही करना है कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपको यहां पर तैयार करना ही करना है। कोई अगर एग्रीकल्चर को फोकस्ड है एकदम, उसको एग्रीकल्चर करना है और आईसीआर में आपको बहुत सारी सीट्स ऑफर हो जाती हैं, उसके थ्रू ही जाना है, तो आप सिंपली अपने 3 डोमेन्स को भी तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि लैंग्वेज का पेपर आप जरूर दे देना, तैयारी मत करना। तैयारी तो आपको सिर्फ यही करनी है, अपने 3 डोमेन्स की ही तैयारी करनी है। मैं कभी नहीं कहता हूं किसी बच्चे को कि उनको लैंग्वेज तैयार करना है। लैंग्वेज को बस केवल 15-20 दिन लास्ट के समय में थोड़ा सा ध्यान दे देना, बस मुश्किल से 15-20 क्लास, जो हमारी क्रैश कोर्स में 30-35-40 क्लास मिलती है, अगर उतना भी कोई बच्चा कर लेगा तो 160-170 नंबर्स कम नहीं पाएगा, और उतना साइंस के स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट होता है। अब यहां पर बात आएगी, क्या सर जनरल टेस्ट, सबसे बड़ा क्वेश्चन, साइंस के स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए? मैं यहां पर एक जवाब दूंगा। देखिए, जनरल टेस्ट का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप एक बात समझो, मैथ्स, रीजनिंग, जीके आता है। मैथ्स, रीजनिंग तो वैसे ही आपसे होने वाली होगी क्योंकि वो सब चीजें 10th के लेवल तक, और बहुत स्पेशल तैयारी। देखो, आप एक बात समझो, आपके पास डोमेन्स का लेवल, डोमेन्स का लोड अच्छा खासा है। अब उसमें अगर आप जनरल टेस्ट तैयार करने गए तो आपका समय जो होगा अच्छा खासा बर्बाद हो जाएगा और फिर आपका डोमेन भी गड़बड़ होने लगेगा। तो डोमेन के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते हो, जीटी के साथ रिस्क ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जीटी सब जगहों पे नहीं है, कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कोई बच्चा कहे हमको बीसीए सर करना है और बाकी हमको कोई कोर्स नहीं करना है, अगर आप इतना कोर्स स्पेसिफिक हो रहे हो, इस केस में आपको मैं कहूंगा बीसीए वालों को जीटी तैयार करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीसीए में अगर आप पेपर पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जनरल टेस्ट पूछ रहा है, तो आपको जनरल टेस्ट वहां पर तैयार करना ही होगा। लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा है जहां पर जनरल टेस्ट है वहां पर एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल टेस्ट है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। आप चाहो तो इस केस में जीटी तैयार करो तो 3 डोमेन में से आप 2 डोमेन अच्छे से तैयार कर सकते हैं, 1-8 डोमेन हल्के से भी तैयार कर सकते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको बीसीए करना है तो आपको यहां पर जीटी के थ्रू जाना ही होगा। ये मैं बता रहा हूं, स्पेसिफिकली कुछ ऐसे कोर्सेज आपको होंगे। बाकी के कोर्सेज के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप मैक्सिमम कोर्स की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन तैयार करिए। ध्यान दीजिएगा, एक लैंग्वेज में इंग्लिश प्रीफर करिएगा हिंदी के ऊपर, अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं। और नहीं तो फिर तो अगर आप ऐसा कि आप हिंदी ही कंफर्टेबल है, इंग्लिश आपको आती ही नहीं है, बहुत दिक्कत है उसमें, तब तो आप हिंदी ही लीजिएगा। उसकी वजह से जो कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी छूट जाएंगी, छूट जाए, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। आपको जो सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल ही नहीं, वो एलिजिबिलिटी पूरा करने के लिए थोड़ा ना ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा पैटर्न, और कंक्लूजन यही है कि अपने आपके 12th के जो डोमेन्स हैं प्लस एक लैंग्वेज, आप इतना तैयार करो। बीसीए के लिए अगर आप फोकस्ड हो तो आपको जनरल टेस्ट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमने 2 प्रकार के पैकेजेस अपने कोर्स में बना दिए हैं, एक बीएससी का और एक हमने बीएससी प्लस जीटी का, एक साइंस का और एक साइंस प्लस जीटी का। साइंस में हम आपको लैंग्वेज और सारे डोमेन्स प्रोवाइड कर देंगे, और साइंस प्लस जीटी में हम आपको लैंग्वेज, साइंस के डोमेन्स और जनरल टेस्ट सब प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप
केस में अपना जो है वो बीएससी साइंस प्लस जीटी वाला कोर्स जो है वो ले सकते हैं। अब यहां पर बात आती है सर हमको ये पता चल गया हमको तैयार क्या करना है, और इसीलिए मैं बच्चों को फॉर्म भरते समय सजेस्ट करता हूं भैया लैंग्वेज, 3 डोमेन और यहां पर एक जनरल टेस्ट, इतने का पेपर दे के चले आना। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं, क्यों बोलता हूं ऐसा, उसके पीछे रीजन है, ये जो जनरल टेस्ट की एलिजिबिलिटी है ना ये आप पूरा करने लगोगे और जनरल टेस्ट के पेपर में बैठ जाओगे तो उतनी मैथ, उतनी रीजनिंग, उतना जीके आपको आएगा कि कुछ बढ़िया ठीक ठाक स्कोर कर ले जाओगे। और आपको मैं बताऊं बीएससी वाला हर बच्चा वैसे ही जीटी में स्कोर करेगा, साइंस वाला बच्चा आपके जीटी में वैसे ही स्कोर करेगा जैसे आप करने वाले हो। तो कंपटीशन में फर्क आता ही नहीं है जीटी की वजह से, कंपटीशन में जो भी फर्क आता है वो आपके डोमेन की वजह से आता है, सारा मार्क्स में डिफरेंस डोमेन की वजह से आता है। जीटी और लैंग्वेज आपके कंपटीशन में बहुत फर्क नहीं डालते हैं। बस मैं इसीलिए जीटी का सजेस्ट कर देता हूं, जीटी का आप पेपर देके चले आओ, तैयारी मत करना, तैयारी करोगे तो आपका डोमेन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए, और हाँ लेकिन अब बीसीए फोकस्ड है तब तो जीटी की तैयारी करिएगा प्रॉपर, नहीं तो जीटी मत तैयार करिएगा, जीटी का पेपर दे दीजिएगा, आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी तो आप डोमेन और लैंग्वेज में इतना मार्क्स अच्छा किए रहोगे कि इसमें जो कमी रहेगी ना वो भरपाई हो जाएगी आपकी। तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन आपको मिल चुका होगा कि आपको आखिर क्या तैयार करना है, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन। बाकी फॉर्म में भरना है आपको 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और जनरल टेस्ट। तैयारी की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहली चीज आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए, सब्जेक्ट में आपको जो अभी फोकस करना है, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ अपने तीनों डोमेन्स पे फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या आपके कुल मिलाकर अगर मैं बेसिक मिला जुला बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर, आपके जो 3 डोमेन्स होंगे इसमें से उन 3 डोमेन्स की आप अच्छे से तैयारी करोगे। उसके लिए पहले उनके सिलेबस को समझो। भले आप कहें कि क्लास 12 का सिलेबस आता है, 12th बोर्ड में कई सारे चैप्टर्स काट दिए गए हैं, सीयूटी में नहीं काटे गए हैं, सीयूटी में सारे चैप्टर्स आएंगे। तो पहली चीज तो अपने क्लास 12 के सिलेबस को अच्छे से समझना है, और जिसके लिए हम आपको अब आगे की जो वीडियोस होंगी, इसीलिए हम बहुत सिस्टमैटिक बातचीत करते हैं। आगे की वीडियोस में हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर के सिलेबस आपको मिलेंगे। वो सिलेबस सिर्फ सिलेबस नहीं होंगे, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ और डिटेल्ड बातचीत होगी। उसमें हम आपको बताएंगे कि 2023 में किस तरीके से किस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे गए, 2022 से 2023 में कितने चेंजेस आए, 2022 से 2023 में पेपर के लेवल को अप किया गया है, क्वेश्चंस को पूछने के तरीके बदले गए हैं, क्वेश्चंस फैक्चुअल डायरेक्ट होने के बजाय कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा इनडायरेक्ट वे में पूछे गए, क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, असर्शन, रीजन, मैचिंग, पैराग्राफ, इन क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ मल्टीपल स्टेटमेंट वालों में 5-6 स्टेटमेंट देके आपको कंफ्यूज किया गया, एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग 5-6 स्टेटमेंट देके पूछा गया कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए जिनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर थे, ऑप्शंस को बहुत क्लोज बनाया गया। ऑप्शंस आपको 2-3 ऑप्शन आपको जैसे लगेंगे एक जैसे ही है, ऑप्शंस बहुत क्लोज बनाए गए आपके लिए। तो पेपर के लेवल को अप किया गया, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, बस अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चंस की करके जाना है। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी की, अगर ये लेवल आएगा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तैयार करके अगर ये आ गया, भले वो कॉन्सेप्ट आपको आता है, आप एग्जाम में बैठ के उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को डे 1 से तैयार करना होगा उस फाइनल डे के लिए। फाइनल डे के लिए सोचोगे उसी दिन तैयार हो जाएंगे तो इम्पॉसिबल है। डे बाय डे हर एक चैप्टर में आपको अपने आप को उसी तरीके से तैयार करना होगा। तो यही आपकी रणनीति होगी। 2023 के पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस हमारे सिलेबस के वीडियो में मिलेगी, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे अलग अलग सेट में, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। सीयूईटी के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 35 पेपर हुए 2023 में, हर पेपर में 50 क्वेश्चन, 50 गुणे 35 कर लीजिए, इतने क्वेश्चंस तो आपके पास सिर्फ एज अ पीवाईक्यू 2023 के ही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी में भी इसी तरीके से 35 और एग्रीकल्चर में 11 पेपर्स हुए थे टोटल। तो इतने सारे क्वेश्चंस के अगर आप ढंग से एनालिसिस कर लेंगे तो कई चीजें आप समझ जाएंगे। अब अगली चीज यहां पर क्वेश्चन को, पैटर्न को पकड़ना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके के बनाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो आप पढ़ के जाओगे, कॉन्सेप्ट्स बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पूछने का तरीका बदल देता है और फिर वो आपके लिए दिक्कत कर देता है। तो उसको अगर हम लोग डे 1 पहले चैप्टर से ही प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। हमारा स्पेशल फोकस भी स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस पर होगा। अगली चीज यहां पर क्या है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आप खुद दिमाग लगाइएगा। किसी सब्जेक्ट के अगर 35 पेपर हो रहे हैं, वो भी सिर्फ एक एग्जाम में, सीयूटी 2023 में 35 पेपर हो रहे हैं,
आपको लगता है किसी चैप्टर का कोई भी टॉपिक, कोई भी कोना वो छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा, कभी छूटता ही नहीं है, एक भी नहीं छूटेगा। तो इसीलिए आप कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते हैं। कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं, हमको नहीं पता। हमारे लिए कोई भी चैप्टर छोटा नहीं होगा, ना ही कोई चैप्टर ये होगा कि इसको तो बस केवल अपने आप पढ़ लीजिएगा, ये ऐसे हो जाएगा। नहीं, हर चैप्टर में बराबर फोकस करना होगा। सिलेबस बहुत लिमिटेड है, सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आना है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में। सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ क्लास 12th, सिर्फ क्लास 12th, क्लास 11th नहीं आने हैं। लेकिन इसके पीछे एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है कि क्लास 12th का बोलता है, लेकिन क्या क्लास 12th के चैप्टर्स इंडिपेंडेंट हैं? वो 11th के कई टॉपिक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। खासकर केमिस्ट्री में बात करें, कितना इंडिपेंडेंट है। केमिस्ट्री में आप खुद ध्यान से देख लीजिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते क्लास 12th की अगर आपको क्लास 11th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप जो उसका सारा बेसिक तो 11th में है। 11th से कितनी चीजें कनेक्टेड होती क्लास 12th में, तो वो तो आपको पढ़ने होंगे। वहीं पर आपके टीचर की कला होती है कि जो आपको 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बता दे। कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन करते हुए उससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस केवल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्लास 12th के टॉपिक्स को समझना होता है। ऐसा नहीं कि क्लास 11th पूरा पढ़ना, नहीं, कुछ कोई जरूरत नहीं है। क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे ताकि हम 12th के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हमको दिक्कत नहीं आएगी। और यहीं पर आपके टीचर की कला होती है, वो कैसे इनको डील करता है, ना उसको लेंदी बनाए और ना ही शॉर्ट कर दे। दोनों चीजें। एनसीईआरटी माई बाप है, इस बार एनसीईआरटी से एज इट इज डायरेक्ट उसके एक्सरसाइज के, उसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब क्वेश्चंस एज इट इज रखे गए हैं। तो एनसीईआरटी को तो एकदम माई बाप की तरीके से फॉलो करना है, सारे क्वेश्चंस उसके करके ही जाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कुछ तैयारी होनी चाहिए जिसमें आप अपने चैप्टर को अच्छे से कवर करें, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके थ्योरी के एक छोटे पार्ट को भी मत छोड़ें, क्योंकि चैप्टर्स और सिलेबस बहुत लिमिटेड है। और जहां पर भी 11th के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको सीखना जरूरी होगा। नहीं सीखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो अच्छे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप सब कुछ करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट, मैचिंग, ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपके पैराग्राफ, असर्शन, रीजन, सभी की प्रैक्टिस करना आपको हर एक चैप्टर में बहुत जरूरी है। ये आपके लिए ओवरऑल एक तैयारी करने का भी बस एक शुरुआत है। अभी मैं कुछ आपको नहीं बताया हूं, कुछ भी बातचीत आपसे अभी मैं नहीं किया हूं। हम लोग अब यहां पर हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ आपको मिलेंगे, उसमें हम लोग एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस का जब डिस्कशन करेंगे तो बहुत ही डीपली बात करेंगे, उसमें चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। एक बार आप ये सीख जाओ कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना, आपके स्टडी मटेरियल्स फिक्स हो जाएं, उसके बाद आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी और फिर आपके लिए सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाएगा। बहुत आसान है सीयूटी, बहुत आसान होता है इसका पेपर, सिलेबस बहुत छोटा है। बस ध्यान यहां पर देना है कि सिंसियरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर अगर आपने मान लिया कि अरे हमको सब पता, हम जानते हैं सीयूटी के बारे में, यही आप गलती करोगे। यही गलती आपको यहां पर नहीं करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें हमारी यहां पर समझ में आई होंगी। कोई अगर मन में डाउट है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारे पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल हैं, उनको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको पीडीएफ डायरेक्ट चाहिए आपके व्हाट्सएप पे, तो आप यहां पर हाय हेलो कुछ भी लिखिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, और अपना कोर्स लिख दीजिएगा, किस कोर्स के लिए आप चाहते हैं, और फिर इसको आप 7081690644 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये मैसेज आप करते ही आपको जो है पीडीएफ जो है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग वीडियो में बातचीत करेंगे, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा सभी। और अगर आपके मन में कोई और कोर्स को लेकर जानकारी चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।